हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स मंच। और आज हमारा जो प्रॉब्लम दैट इज चैप्टर है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म्स के ऊपर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक क्वेश्चन हम लेंगे। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। यू कैन सी दैट यू हैव टू वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर डील करते हैं तब हमको रिलेशन अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये काम जो है हम इसको कंटिन्यूसली साइमल्टेनियसली अगर हम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार सबसे पहले जो है रिलेशन में फर्स्ट यू हैव टू टेक द एसेट्स ऑन द डेबिट साइड। दैट मीन्स द एसेट्स टू बी रियलाइज्ड विल बी टेकन ऑन द डेबिट साइड। तो एसेट्स क्या क्या रह गया है इसमें, एसेट साइड में क्या क्या हमको नहीं लेना है ये पहले आप देख लीजिए। कैश, बैंक जो लिक्विड एसेट्स है, एंड पीएल अकाउंट ये हमको नहीं लेना है। और एक चीज़ है जो कि डिडक्ट किया गया है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, लाइबिलिटीज ट्रीट किया जाएगा। एंड हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए वो नहीं जाएगा। बाकी सारे एसेट्स हम ले लेंगे, जस्ट लाइक यू सी स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, बिल्डिंग, प्लांट्स, गुडविल, ये सब चला गया। ओके, देन अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें, यहाँ क्या क्या नहीं लेना है ये आपको सोचना है सबसे पहले। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर रिजर्व फंड को नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना है, कैपिटल को नहीं लेना है। ठीक है, अगर करंट अकाउंट होते तो करंट अकाउंट को भी नहीं लेते। एक चीज ध्यान देना यहाँ पर, लोन बाय मिसेस अरविंद एंड लोन बाय मिसेस बलवीर, ये दो जो लोन्स हैं इसमें ध्यान रहे कि आप जो है ये एक्सटर्नल लोन्स हैं, उनके वाइफ्स लोग ये लोन दिए हैं। सो ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गया, इसको आपको एक्सटर्नल के हिसाब से ट्रीट करना यहाँ पर लेना है। दैट मीन्स अगर आप सन्ड्री लाइबिलिटीज आप ले रहे हैं तो ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन बाय मिसेस अरविंद एंड लोन बाय मिसेस बलबीर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट लिए हैं तो उसके अगेंस्ट में रिजर्व है, उसको भी लेना पड़ेगा। बुक डेट लिए हैं उसके अगेंस्ट में रिजर्व है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल, वो भी लेना होगा। दैट कम्स टू 84,000। उसके बाद जो है आपको सेटलमेंट का जो प्रोसीजर्स है, वो क्या क्या सेटलमेंट प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है, दैट यू विल हैव टू सी। तो फर्स्ट यू सी दैट एडजस्टमेंट में अरविंद प्रोमिस टू पे ऑफ मिसेस अरविंद्स लोन एंड टूक स्टॉक ऑफ 6,000। इसमें देखिए एक लाइबिलिटी क्लियर कर रहा है और दूसरा एसेट ले रहा है। जब लाइबिलिटी क्लियर करते हैं तो कैपिटल को क्रेडिट होता है, तो कैपिटल यहाँ पर अरविंद्स का क्रेडिट हो गया, क्योंकि मिसेस अरविंद्स लोन, अपने वाइफ का लोन वो खुद क्लियर कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया। दूसरा ये है कि स्टॉक जब लेते हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, अरविंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक टेकन ओवर बाय अरविंद, ये ओवर हो गया। दूसरा जो है दैट इज सेकंड एडजस्टमेंट, यू कैन सी दैट बलबीर टूक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। हाफ इन्वेस्टमेंट बलबीर ने ले लिया तो ये भी एसेट टेकन ओवर बलबीर कैपिटल अकाउंट। यू कैन सी हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज दैट इज इन्वेस्टमेंट टोटल है हमारा 15,000, हाफ हो गया 7,500। 7,500 में दैट इज आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज 15,000 एंड हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज दैट इज हाउ मच, 7,500। 7,500 में आप 7,500 का 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो it will be 750. Now you deduct 750 from 7,500. 750 डिडक्ट कर देने से ये आ गया, दैट इज यू कैन सी 6,750। तो 6,750 रुपया वो उस रेट पे लिया, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। आफ्टर दैट यू सी दैट ट्रेड क्रेडिटर्स एंड अगेन बुक डेट्स रियलाइज 28,500। एक साथ हम लोग एसेट्स को लेंगे, तो पहले हम एसेट ले लेते हैं। दैट इज एसेट हमारा कितना रियलाइज किया, ये एसेट रियलाइजेशन। तो सारे पैसे हमको जो मिल रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। बुक डेप्ट हमको 28,500 मिला, प्लांट मिला 37,500, बिल्डिंग्स मिला दैट इज 60,000, देन गुडविल मिला है 9,000 एंड इन्वेस्टमेंट, रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट was sold for 6,750. That
has been given there. So it comes to total comes to 1,41,750. Now likewise you have to clear the liabilities also. So you see, if anything given about the liabilities, you can see that liabilities में trade creditors and bills payables were due for 1 month after 31st March but were paid immediately on 31st March at the rate of 2%. क्योंकि डिजोल्यूशन हो गया, 1 महीने के बाद पेमेंट करना जरूर था, लेकिन डिजोल्यूशन होने के कारण हमको इमीडिएटली देना पड़ा। उसमें हमको जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट को हटा देना है। यू कैन सी, अब ये वर्किंग नोट पे आपको लेना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट पे लेना पड़ेगा आपको, दैट इज 45,000 माइनस 45,000 2% फॉर 1 मंथ। ओके, सो दैट कम्स टू 75 रुपीज एंड 75 रुपीज आप माइनस कर देंगे तो आपको देना है कितना, 44,925 ये आपको देना है। जस्ट लाइक दैट बिल्स पेबल में भी ऐसे ही होना है। बिल्स पेबल का मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस, 12,000 minus 12,000 2% and 1/12, that comes to actually 20 rupees, and that 20 rupees if you deduct from 12,000 it comes to 11,980. Now that you see that relation expenses also, these are the payments that we are making. Relation expenses, you can see that 1,500 relation expense, and then another thing that has not been given जो है आपको बोला नहीं है, लाइबिलिटीज अगर नहीं बोला है तो आपको क्लियर करना ही है एट पार, दैट मीन्स उसका वैल्यू जितना दिया है उतने में आपको क्लियर करना है। जैसे कि आपने ये हो गया, मिसेस बलबीर लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, इसीलिए ये आपको क्लियर करना है 15,000। ओके, 73,405 हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, और एक चीज़ है जो कि ऑन रिकॉर्डेड एसेट, इसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं। एन ओल्ड टाइपराइटर रिटर्न अप कंप्लीटली फ्रॉम द फार्म्स बुक्स नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450, इट वाज टेकन ओवर। रिटर्न अप कर दिए थे, बुक्स में नहीं था, लेकिन अभी क्या है, उसको 450 रुपया में वैल्यूएशंस किया जा रहा है और उसी टाइपराइटर को बलबीर लेके जा रहा है। तो बलबीर अगर लेके जाएगा तो बलबीर का कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा 450। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओवर। अभी आपको इसको सेटल कर देना है, दैट मीन्स ये रिलेशन हो गया। रिलेशन में इसका प्रॉफिट जो गेन हो रहा है वो पॉइंट में आ रहा है, दैट मीन्स 50 पैसा हम ले लिए हैं, जितना आ रहा है उतना ले लिए, 23,522.50 and 23,522.5, because there is no other that is the question is silent regarding the ratios, so it is taken as equal. So this is all about the relation account. Then you come to the capital account. Relation account आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर टिपिकल और क्रिटिकल रहता है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिसोल्यूशन, लेकिन कैपिटल और बैंक जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहता है। यू कैन सी दैट बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। देन यू सी जो टेकन ओवर किया गया है, लाइबिलिटीज हो चाहे लाइबिलिटी एज्यूम्ड और एसेट्स टेकन ओवर, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। यू कैन सी दैट वट एवर यू हैव टेकन हियर, ये सब जा रहा है। ये देखिए आपका अरविंद, मिसेस अरविंद लोन जिसने ले लिया तो इसको दैट इज क्रेडिट में आ गया। देन प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया दोनों का, ये आ गया। देन रिजर्व फंड ट्रांसफर हो गया इक्वली, ये आ गया। देन हियर ऑन द डेबिट साइड रिलेशन स्टॉक टेकन ओवर, ये आ गया, ये सब डेबिट है। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, ये हो गया। देन रिलेशन जो ऑन रिकॉर्डेड एसेट ले लिया वो 450 इधर डेबिट में आ गया। देन पीएल जो है दैट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो यहाँ पर आ रहा है, उसका इक्वली हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ कुल मिला के बात ये हुआ कि ये टोटल करने के बाद ये दोनों का अमाउंट ये निकल रहा है, दैट इज 44,897.5 एंड 36,197.5 दे हैव टू बी गिवन, दैट मीन्स उनको इतना इतना पैसा मिलने वाला है। अब आएंगे बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट क्या है, ये आपका बैलेंस शीट जैसा काम करेगा, दैट मीन्स बैलेंस ये टैली कर जाएगा, बिकॉज सारे एसेट्स रियलाइज हो गए, सारे पेमेंट्स हमने कर लिया और उसके बाद जो है दैट इज एवरीथिंग इज ओवर नाउ एंड बोथ द साइड्स विल बी दैट इज बैलेंस्ड। नाउ यू कैन सी दैट
तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले आपको लेना है कितना बैलेंस था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि कैश एंड बैंक दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ बैंक अकाउंट में 12, आप अकाउंट अगर बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट में 12,000 पहले ले जाएंगे, और जो कैश पैसा बचा हुआ है उसको बैंक में डाल देना है। टू कैश, बैंक टू कैश हो गया, पैसा डाल दिए बैंक में। अब क्या करना है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिए कि हमने जो पेमेंट किया है, ये यहाँ पर बैंक अकाउंट दो इफेक्ट हुआ है। यहाँ पर ये पेमेंट हमने किया, ये पेमेंट क्रेडिट साइड चला गया। दूसरा हमने रिसीव जो किया वो आ गया डेबिट साइड में, ये आ गया। ओके, नाउ इतना अगर आ जाता है तो अब उसके बाद इनको पेमेंट मिला हुआ है, ये दोनों मिला हुआ है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर। नाउ बोथ द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स 1,54,500 will be the total of the bank account. Okay, with this we are concluding this problem. So whenever you are solving the problem, be calm and quiet, and that is, first you prepare the relation, then capital, then the bank account. That is, simultaneously also you can post the entries also, but उसके लिए क्या होता है, स्पेस की जरूरत पड़ता है। जब आप मतलब स्पेस उसी हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो इन दैट वे ऑल्सो वी शैल वर्क आउट समडे। ओके, थैंक यू वेरी मच।